नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फोन टैपिंग मामले में राजेंद्र राठौड़ ने पत्र लिखकर की जांच की मांग। लोकेश से खुलासे से बैकफुट पर कांग्रेस। राजस्थान में मतदान केंद्र पर बुजुर्ग की मौत, वोट डालने से पहले तोड़ा दम। रविंद्र भाटी की शिव विधानसभा में कांग्रेस बूथ एजेंट के साथ मारपीट, हरीश चौधरी और आईजी में नोकझोंक। मतदान के बीच राजस्थान में आंधी, बारिश और ओले ने मचाई तबाही, आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। जोधपुर में 5 पीढ़ियों के 70 लोग एक साथ सज धज कर अनोखे अंदाज में पहुंचे वोट करने। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय 2020 में फोन टैपिंग मामले को लेकर बीते 2 दिनों से प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस चौतरफा आरोपों से घिर चुकी है। गहलोत सहित कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इस मामले में सफाई दी है, लेकिन लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद कांग्रेस इस मामले को लेकर अभी तक बैकफुट पर दिख रही है। इसी बीच शुक्रवार को प्रदेश में जारी दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पत्र लिखकर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। राजेंद्र राठौड़ ने शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2 पन्नों का एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर आई संकट के समय तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत द्वारा कई नेताओं के फोन टैप कराने का जिक्र करते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। लोकतंत्र के पर्व पर मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग ने मतदान केंद्र पर ही दम तोड़ दिया। अचानक घटे इस घटनाक्रम के बाद मतदान केंद्र पर हड़कंप मच गया। बाद में बुजुर्ग को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना राजस्थान में भीलवाड़ा शहर के उपनगरपुर की है। यहां बने एक मतदान केंद्र पर बुजुर्ग छगनलाल बघेल की मौत हो गई। भीलवाड़ा के उपनगरपुर में रहने वाले छगनलाल बघेल 10 बजे वोट डालने के लिए वार्ड नंबर 2 के बूथ नंबर 7 पर मतदान करने पहुंचे। मतदान के दौरान कतार में वोट देने के लिए खड़े छगनलाल पूरी तरह से स्वस्थ लग रहे थे। वोट देने के लिए नंबर छगनलाल का नंबर आता है, उससे चंद मिनट पहले ही अचानक नीचे गिर गए और उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें पहले चिकित्सालय ले जाया गया, जहां हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के लिए रेफर किया गया। जिला मुख्यालय पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित किया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज मतदान हो रहा है। इस चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बाड़मेर लोकसभा सीट की है। राजस्थान की सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर से चुनाव में धांधली, वोटरों के साथ साथ अलग अलग दलों को बूथ एजेंटों के साथ मारपीट की घटनाएं भी खूब हो रही हैं। शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र भाटी के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के कारण बाड़मेर शुरू से ही चर्चाओं का केंद्र बना है। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी और भाटी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। इसी बीच शुक्रवार को मतदान के दिन बाड़मेर के अलग अलग इलाकों से मारपीट और झड़प की कई खबरें सामने आई। बाड़मेर में हो रही वोटिंग के बीच रविंद्र भाटी के बूथ एजेंट के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2-3 पुलिसकर्मी मिलकर एक शख्स को बूथ से धक्का मारकर बाहर धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में शख्स बोल रहा था कि वो रविंद्र सिंह भाटी का बूथ एजेंट है और बिना वजह पुलिसकर्मियों ने उसे खदेड़ दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही राजस्थान की सियासी गर्म आ गई है। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान के दौरान मौसम पूरी तरह से बदल गया है। 26 अप्रैल को आंधी के साथ तेज बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, प्रतापगढ़ और कोटा के आसपास क्षेत्र में दोपहर बाद मेघ गरजने के साथ बारिश हुई। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। चित्तौड़गढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग झुलस गए। मौसम बिगड़ने पर लोग तेंदू के पेड़ के नीचे गए। तेंदू पेड़ के नीचे बिजली गिर गई। हादसा भंजूर के घाटे पर हुआ। मरने वालों की पहचान चतुर भील, पेमा भील और सोहनलाल भील के रूप में हुई है। ये सभी भुजरकला रावत भाटा के रहने वाले थे। तीनों की लाश को डाबी अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। राजस्थान में आम चुनाव 2024 में दूसरे और अंतिम चरण में 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण में जालौर सीट पर बड़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां एक और कांग्रेस के दिग्गज नेता के बेटे का मुकाबला बीजेपी के जमीनी नेता से है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस ने जालौर से टिकट दिया है, जहां भाजपा का 2 दशकों से कब्जा है। उनका मुकाबला भाजपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता
लुम्बाराम चौधरी से है, जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा पंचायत स्तर से शुरू की थी। वैभव गहलोत ने 2019 का लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा था, लेकिन भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से 2.5 लाख से अधिक वोटों से हार गए। दोनों पक्षों की ओर से इस हाई प्रोफाइल मुकाबले के लिए जोरदार प्रचार किया गया है, जहां बीजेपी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां भी आयोजित की। वहीं कांग्रेस ने घर घर जाकर अभियान चलाया, साथ ही 14 अप्रैल को एक मेगा रैली का आयोजन भी किया, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। जोधपुर में एक ही परिवार की 5 पीढ़ियों के 70 लोग सज धज कर वोट करने पहुंचे। ये तस्वीर ये उन इलाकों के लिए जहां मतदान कम हो रहा है, वहां प्रेरणा का काम जरूर करेगी। पुरुषों ने राजस्थानी साफा पहन रखा था, तो वही महिलाओं ने चुंदड़ी की लाल साड़ी पहनी थी। इस परिवार में फर्स्ट वोटर जो पहली बार मतदान कर रहे हैं वे भी, और साथ ही बच्चे भी थे जो आने वाले समय में वोटर बनेंगे। इस परिवार के एक सदस्य ने बताया कि हमारा कल ही विचार बना था कि लोकतंत्र के पर्व को उत्साह के साथ मनाना है। हमने सोचा था कि राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक साफा पहनेंगे और महिलाएं चुंदड़ी की साड़ी पहनेंगी। हमारे परिवार में कुछ लोग पहली बार वोट कर रहे हैं। हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वो वोट जरूर करें। भारत का नाम विश्व में सबसे सशक्त लोकतंत्र के रूप में पहचाना जाए। आज सुबह निकले थे 7 बजे, ढोल थाले के साथ में करीब 70 लोग थे। फर्स्ट वोटर भी साथ में थे और ढोल थाले से आए। घर अपना अफसर में सामने है, एयरपोर्ट रोड पर ही है और एक फैमिली है, अचुलराम जी बुराना परिवार। स्वीप गतिविधियों के तहत राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ कोटा दक्षिण के ग्रुप, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवासन मंडल केशवपुरा कोटा एवं अन्य ग्रुप के स्काउट गाइड एवं कब बुलबुल व रेंजर्स ने सुबह के समय रैली एवं दिन में रैप पर कैटवॉक कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। बच्चों ने सधे कदमों से हाथों में 100% मतदान करने की अपील का संदेश देती तख्तियां ले रखी थी। प्रभारी प्रकाश जायसवाल ने कहा कि मतदान की महत्ता को समझे। मतदान हमारा अधिकार है। यही एक ऐसा अधिकार है जो हर वर्ग, समाज, गरीब,
अमीर सबके लिए समान है। इसकी गरिमा को समझे और अपने मताधिकार का उपयोग कर राष्ट्र को सशक्त बनाए। हम अपने अधिकार का उपयोग कर अपने देश को और शक्तिशाली बनाए। सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान दें। इस दौरान प्रकाश जायसवाल, प्रवीण शर्मा, नीलम पारेता, भारती महावर, दिव्यांशी कंवर, जतिन नामा, विजय भट्ट समेत मां कल्याणी ओपन रेंजर टीम, सरोजनी नायडू ओपन गाइड कंपनी, चंद्रशेखर आजाद ओपन स्काउट ट्रूप एवं लाल बहादुर शास्त्री ओपन ट्रूप के सदस्य मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए जितेंद्र नागर की रिपोर्ट। महंगाई के दौर में रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली का सफर सस्ता और आसान हो गया है। रेलवे एक समर स्पेशल ट्रेन चला रहा है जिसका किराया बहुत कम है। करीब 30 साल बाद अलवर के लोगों को ये सुविधा मिल रही है। दिल्ली का यात्री किराया नाम मात्र का हो गया है। महंगाई के दौर में यह खबर चौंकाने वाली हो सकती है। दिल्ली रेवाड़ी समर स्पेशल ट्रेन का बांदीकुई स्टेशन तक हुए विस्तार हो गया है। इससे रेल यात्रियों को काफी फायदा पहुंचा। रेलवे 25 अप्रैल से 31 मई तक ये ट्रेन चला रहा है। ये ट्रेन इससे पहले आखिरी बार 1994 में चलाई थी। इसका किराया सिर्फ 35 रुपए होगा। यात्री इस मामूली टिकट में अलवर से दिल्ली तक का सफर पूरा कर लेंगे। हालांकि सफर में 4 घंटे 22 मिनट का समय लगेगा। अभी तक अलवर से दिल्ली तक के लिए मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन है जिसका किराया काफी ज्यादा है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग किंग द ग्रेट खली ने दावा किया है कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व एक बार फिर 25 की 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। झुंझुनू एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे खली ने कहा, भाजपा के खाते में राजस्थान की सभी लोकसभा सीटें आएंगी। बाड़मेर में भारत के पक्ष में स्टारक बनकर रोड शो करने वाले ग्रेट खली ने बताया कि राजस्थान में भाजपा के पक्ष में अच्छा माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश और विदेश में भारत का मान बढ़ा है। झुंझुनू पहुंचे द ग्रेट खली का खेल प्रेमी योगेश शर्मा, शिक्षाविद डॉक्टर दिलीप मोदी, एबीवीपी के शमशेर चौहान मौजूद रहे। झुंझुनू में जूनियर कबड्डी लीग में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने पहुंचे द ग्रेट खली के साथ सेल्फी लेने वालों और ऑटोग्राफ लेने वालों की होड़ मच गई। इस दौरान द ग्रेट खली ने कहा कि सभी को राष्ट्रहित में मतदान करने और पीएम मोदी के हाथ मजबूत होंगे तो वे राष्ट्रहित में और भी कड़े फैसले होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही सीएम आवास शिफ्ट होंगे। शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास 8 सिविल लाइंस पर पूजा की। बता दें कि वह मुख्यमंत्री बनने के बाद से ओटीएस ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में रहे थे, क्योंकि अशोक गहलोत की तरफ से लंबे समय तक मुख्यमंत्री आवास को खाली नहीं किया गया था। खास बात है कि गहलोत ने नए सीएम के शपथ ग्रहण के 76 दिन बाद आवास को खाली किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गेस्ट हाउस में रह रहे थे, लेकिन 23 दिसंबर को उन्होंने अपने अस्थायी आवास को बदल दिया था और ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंपस ओटीएस में शिफ्ट हो गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। फोन टैपिंग मामले में राजेंद्र राठौड़ ने पत्र लिखकर की जांच की मांग। लोकेश से खुलासे से बैकफुट पर कांग्रेस। राजस्थान में मतदान केंद्र पर बुजुर्ग की मौत, वोट डालने से पहले तोड़ा दम। रविंद्र भारती की शिव विधानसभा में कांग्रेस बूथ एजेंट के साथ मारपीट, हरीश चौधरी और आईजी में नोकझोंक। मतदान के बीच राजस्थान में आंधी बारिश और ओले ने मचाई तबाही, आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। जोधपुर में 5 पीढ़ियों के 70 लोग एक साथ सज धज कर अनोखे अंदाज में पहुंचे वोट करने। केपी न्यूज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।